Good morning, students. Students, as we were discussing about diseases, and I told you that any state of the body in which it is in discomfort or uncomfortable zone, we can say that we are suffering from disease. And I told you that there are various signs or symptoms which show indication of a disease. So today I want to tell you that on the basis of the duration of the disease, we can say that diseases are of two different types. आई मीन टू से दैट कि कोई डिजीज़ बॉडी में कितने टाइम तक एग्जिस्ट करती है, उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि डिजीज़ेज जो हैं वो दो टाइप की हो सकती हैं. दीज आर एक्यूट डिजीज़ एंड chronic diseases. So I will start from the very first one, acute diseases. Acute diseases are the diseases which last for only very few or very short period of time. तो कहने का मतलब ये है कि एक्यूट डिजीजेज वो डिजीजेज हैं जो बॉडी में बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन तक एग्जिस्ट करती हैं और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं. ठीक है, एग्जांपल कॉमन कोल्ड है, इट लास्ट फॉर अ फ्यू वेरी फ्यू डेज, मतलब मोस्टली हार्डली ये आपका 1 वीक तक रहता है, 3 to 5 days और 1 वीक, देन इट रिकवर्स कम्प्लीटली. वाइल क्रॉनिक डिजीजेज जो हैं, क्रॉनिक डिजीजेज आर द डिजीजेज विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. यानी क्रॉनिक डिजीजेज वो डिजीजेज हैं जो बॉडी में लंबे समय तक बने रहती हैं, इवन एज मच एज लाइफ टाइम. और कभी कभार तो जब तक आदमी अलाइव है तो आदमी की डेथ के साथ ही ख़त्म होती हैं, लाइक एलिफेंटिएसिस. ठीक है, तो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस? तो हमने देखा कि एक्यूट डिजीज जो हैं, दीज आर द शॉर्ट लास्टिंग डिजीजेस. ठीक है, एंड क्रॉनिक डिजीजेज आर लॉन्ग लास्टिंग डिजीजेस. Now I have one table where the differences are given between acute and chronic diseases. Acute diseases are short duration diseases, while the chronic diseases are long lasting diseases. Second difference, we can say that the patient recovers completely after the cure. When a patient is suffering from a acute disease, तो जाहिर सी बात है कि एक हफ्ते बाद जब बीमारी ठीक होगी तो इट विल रिकवर कम्प्लीटली, और ही और सी विल रिकवर कम्प्लीटली. वाइल द पेशेंट्स डज नॉट रिकवर कम्प्लीटली आफ्टर क्रॉनिक डिजीज़. अगर क्रॉनिक डिजीज़ हो जाती है तो पेशेंट हार्डली ही कम्प्लीटली क्या करता है, रिकवर करता है. ओके, वेल देर इज़ एक्यूट डिजीज़, देर विल बी नो लॉस ऑफ वेट, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस आफ्टरवर्ड. तो जब बीमारी ठीक हो गई तो वेट लॉस का कोई मतलब नहीं होता, बीमारी के बाद टायर्डनेस, थकान होने का कोई मतलब नहीं होता. वाइल अ पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक डिजीज़, देर इज़ ऑफन लॉस ऑफ वेट और फीलिंग ऑफ टायर्डनेस. क्योंकि क्रॉनिक डिजीज़ है, लंबे समय तक चलेगी, तो जाहिर सी बात है कि जो पेशेंट है उसे वेट लॉस फील होगा और टायर्डनेस फील होगी. और लास्ट डिफरेंस, देर इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन. तो एक्यूट डिजीज़ जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीज़ है, तो लॉस ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी का लॉस नहीं होता, यानी आदमी का काम का ज़्यादा नुकसान नहीं होता और वर्क करने की एफिशिएंसी में ज़्यादा नुकसान नहीं होता. वहीं क्रॉनिक डिजीज़ है तो पर्सन जो है लॉन्ग टाइम के लिए बेड रिडन रहेगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, प्रोलॉन्ग लॉस ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी भी उसकी क्या होगी, कम होगी. सो दीज आर द सम डिफरेंसेस बिटवीन एक्यूट एंड chronic diseases. And once again I am going to repeat again कि on the basis of the duration of the diseases can be classified into two types: acute disease for a short duration disease, it's a short duration disease, and chronic disease, these are the long lasting diseases. ठीक है, now I want to share some causes of diseases कि diseases क्यों होती हैं, what are the different causes. as I mentioned earlier in my previous video कि diseases के कई सारे कारण होते हैं. तो फर्स्ट रीजन है इन्फेक्शंस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन करते हैं, लाइक बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंगस है, प्रोटोजोन्स हैं, कई सारे हेलमेंथीज़ हैं, लाइक टाइपवॉर्म है, फ्लैटवॉर्म है, और आपके एसके हेलमेंथीज़ हैं. दीज आर कॉजिंग वेरी ग्रेट वैरायटी और वाइड वैरायटी ऑफ अ कम्युनिकेबल डिजीजेस. ठीक है, दूसरा होती है डिजीजेस का जो रीजन होता है माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स. माल फंक्शनिंग का मतलब ये है कि इफ़ योर बॉडी ऑर्गन्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. आई एम गिविंग ए वेरी सिंपल एग्जांपल. ठीक है, देर इज़ ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डायबिटीज़, in which actually diabetes is a disease which is caused by malfunctioning of your pancreas. आपके पेंक्रियाज से प्रॉपर हार्मोन ना निकलने की वजह से आपको डायबिटीज़ या शुगर की डिजीज़ होती है. सिमिलरली हार्ट डिजीज़ेज जो हैं, आपका हार्ट की जो मसल्स हैं वो काम प्रॉपरली नहीं कर रही हैं, तो यू विल सफ़र फ्रॉम हार्ट डिजीजेज. दीज आर द सेकेंड, दिस इज द सेकेंड कॉज, माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स. थर्ड इज जेनेटिक फैक्टर.
sometimes what happens, some diseases are inborn diseases, means they are gift from our parents. ठीक है, लाइक हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये कुछ जीन्स हमारे पास हमारे पेरेंट्स से आते हैं, and due to these defected genes we are getting some kind of diseases. Third, we can say that deficiency of one or more nutrients. So these diseases are called as deficiency diseases. If in our diet we are not getting proper amount of nutrients, ठीक है, तो we can suffer from such kind of diseases. Like if we are not getting vitamin A, तो we will suffer from night blindness. If we are not getting vitamin B, beriberi will be occur. If we are not getting protein, तो marasmus है, kwashiorkor है, such kind of diseases can occur. Last है polluted environment. The last one cause of the diseases is polluted environment. ठीक है, most of the diseases can spread through contaminated water, soil or air. So if the air is not pure, तो definitely a different kind of diseases can harm our lungs. ठीक है, so we have to clean our environment if we want to free from diseases. ठीक है, I think this is enough for today. Rest till tomorrow. Once again I will meet you. Have a nice day. Bye bye.